तो दोस्तों आज है 26 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉनसन फार्मा केयर कंपनी का कंप्लीट शेयर एनालाइज। दोस्तों अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से, हर एक चीज़ और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में इस वक्त निवेश करना चाहिए कि नहीं। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़े आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले screener.in पे, जहाँ पे इस कंपनी के बारे में जानेंगे हम बारीकी से हर एक चीज़। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको screener.in पे। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में सारे डिटेल से, कंपनी करता क्या है थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी बेसिकली अगर आप जॉनसन फार्मा केयर देखेंगे तो ये वहाँ पे दूसरी नाम से जाना जाता है, सन एंड शाइन, ठीक है। सन एंड शाइन इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। सन एंड शाइन वर्ल्ड वाइड इज इंगेजड इन द बिजनेस ऑफ ऑथर फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस पे ये कंपनी काम करता है। तो इसका टोटल मार्केट कैप देखते हैं कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 करोड़ के आसपास इसका टोटल मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 1 रुपया 38 पैसा हो चुका है इस वक्त। मैंने पहला वीडियो इस कंपनी के ऊपर तब बनाया था जब इसका प्राइस सिर्फ 73 पैसा था। तो आज इसका प्राइस 1 रुपया 40 पैसे के आसपास हो चुका है। ये लोएस्ट बना चुका है इस साल में सिर्फ 21 पैसा, ठीक है। अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसका शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। चीज़ें ध्यान रखिए हर चीज़। तो कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग पीई जो है वो 128, मतलब शेयर का प्राइस थोड़ा सा महंगा हो चुका है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, कंपनी पे निवेश करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें अपनी दिमाग में रखनी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 1 रुपया 17 पैसे पे इस वक्त चल रहा है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं बाकी का चीज़ें। यहाँ पे कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको शो हो रहा होगा। तो डेट फ्री कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट क्लियर है, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.8 टाइम्स इज बुक वैल्यू। तो इस वक्त इसका जो बुक वैल्यू का नंबर से वो भी ठीक ठाक है, तो अच्छा रैंक पे अभी चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से चीज़ें मिसिंग है जो आपको यहाँ पे कंपनी का जो जो भी चीज़ें शेयर्स के सेल ग्रोथ के यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इक्विटी पे शो हो रहा है। इक्विटी पे बीते 3 सालों में इस कंपनी ने 0.06% का माइनस रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आप अगर यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कंपनीज हाई डेप्टर ऑफ 806.84 डेज। तो इसका जो उधारी पे बिजनेस है बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम देखेंगे इस कंपनी का टोटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है और सारे होल्डिंग किसने बाय करके रखा है। तो मैं लेकर चलता हूं आपको शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे। तो हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसमें पब्लिक का ही है। यहाँ पे प्रोमोटर्स का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। ये कंपनी आपको प्रोमोटर्स का यहाँ पे 1 भी रुपये का शेयर्स नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों एक बहुत ही रिस्की फंडामेंटल है, ठीक है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपको खुजली है, फिर भी आप निवेश कीजिए, लेकिन कम से कम आपको निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिस्की फंडामेंटल है। यहाँ पे आपका पैसा पूरा का पूरा डूब भी सकता है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे ही पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखने के बाद अभी हम चलेंगे कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना रिस्की फंडामेंटल होने के बावजूद भी लोग इसमें बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरीडे अपर सर्किट वाला इसका सिलसिला जारी है। यहाँ पे आपको कल के दिन ये शेयर आपको 5% के आसपास का शानदार रिटर्न भी दिया है। अगर आप इसका वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 20% का एक हफ्ते में रिटर्न दे चुका है। दोस्तों इस कंपनी में निवेश करने से पहले आपको इस कंपनी की फंडामेंटल पर एक नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही वीक है। मैं आपको इससे पहले फंडामेंटल समझा चुका हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं ताकि आप बिना सोचे समझे, बिना आंखें बंद करके ऐसे कंपनी पे बिल्कुल निवेश ना करें। आपका पैसा डूब भी सकता है। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद आपको किस तरह से निवेश करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक महीने का रिटर्न देखेंगे, यहाँ पे एक महीने में अपने निवेशक का पैसा डबल कर चुका है। एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो 68.70 पैसे का इसका शेयर प्राइस था। आज उसका डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं 68 पैसे का शेयर आज 1 रुपया 38 पैसा हो चुका है। मैक्स 6 महीने में 392%, मतलब ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना कर चुका है।
ठीक है। तो या ये ऐसे होते हैं रिस्की फंडामेंटल, अगर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। यहाँ पे हाईएस्ट बनाया था कुछ दिन पहले एक 3 रुपया 19 पैसा, फिर धड़ से नीचे गया, अचानक ऊपर गया, फिर नीचे आया। उसके बाद ये शेयर अभी लगातार स्लो मूविंग कर रहा है। ठीक है, इसके मुताबिक यहाँ पे स्लो मूविंग कर रहा है, लेकिन इसका रिटर्न देने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने के अंदर 400 गुना रिटर्न है। आपको अगर एक साल में आपको सेम 100% रिटर्न दिखा रहा है, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का दिखा देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। 202% का ठीक ठाक रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीते 5 सालों से ये शेयर 2017 फरवरी 2017 से लगातार कंसोलिडेट पे अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, 43 पैसे का शेयर यहाँ पे 2021 तक, 17 से लेके 21 तक उसके आसपास ही घूम रहा था। फाइनली यहाँ पे दिसंबर की अंत में एक ब्रेकआउट दिया, इस शेयर ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया जब इसका शेयर प्राइस 60 पैंसठ पैसे का था। उसके बाद ये शेयर प्राइस सीधा 1 रुपया क्रॉस कर चुका है। तो मैक्स टू मैक्स दिखा देते हैं। मैक्स टू मैक्स में इसका शेयर 4 रुपया 84 पैसा, मतलब 484 पे शुरुआत हुआ था 2004 में। उसके बाद बहुत ही तेज़ी दिखाया था, 21 रुपया क्रॉस कर चुका था ये शेयर 2005 तक। उसके बाद दोस्तों इस शेयर में गिरावट आया। ठीक है, गिरावट के बाद 21 रुपये का शेयर यहाँ पे 1 डेढ़ रुपया हो चुका था। फाइनली 2014 में अपर सर्किट में जाने की कोशिश किया था ये शेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये के आसपास जा चुका था, फिर से लोअर सर्किट गया। लेकिन इसका एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो अपने निवेशक को एग्जिट और एंट्री दोनों का मौका देता है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दिन तक रुका रहता है ऊपर जाने के बाद ये शेयर। उसके बाद धीरे नीचे आने लगता है तो फिर धड़ से नीचे आ जाए, लेकिन जब ऊपर रहता है तो निवेशक को पूरा समय देता है अपना सोचने समझने का इस कंपनी में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको 71% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे जो निवेश किया था वो पूरी तरह से बर्बाद है, यहाँ पे भी जो निवेश किया था वो पूरी तरह से बर्बाद है। यहाँ पे जो निवेश किया है उसको यहाँ पे लॉटरी लग चुका है, वो धीरे धीरे अपना मुनाफा बना रहा है। फाइनली दोस्तों, अगर इस कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो हर चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आपको निवेश करने का कोई भी मौका नहीं बनता है। यहाँ पे दोस्तों प्राइस हाई हो चुका है, आपको यहाँ से एग्जिट होने का समय है। ठीक है, और इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत ही रिस्की है, आपको कभी भी डुबा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर अब फिर भी आपको इस कंपनी का रिटर्न देख के निवेश करने का मन कर रहा है तो आप कम से कम निवेश कीजिए। ठीक है, कम से कम, ताकि जो डूब जाएगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरी सलाह में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत निवेश करना चाहिए और स्विंग ट्रेड करना चाहिए। स्विंग ट्रेड मतलब जब तक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तब तक कंपनी के साथ में टिके रहो। आपको लगा नीचे आने का कोई चांसेस है तो यहाँ पे तुरंत एग्जिट हो जाओ, नहीं तो दोस्तों आपका पैसा पूरा डूबने वाला है। ठीक है, पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है, आपको ऐसे स्टॉक्स में कम से कम निवेश करना चाहिए। हाँ, लेकिन पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न दे सकता है तो वो पेनी स्टॉक्स ही है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखने के बाद दोस्तों आपको ऐसे कंपनी पे निवेश करना चाहिए। निवेश करने से पहले आपको अपनी तरफ से उस कंपनी का फंडामेंटल, उस कंपनी को पूरा रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए, ना कि वीडियो पे किसी के कहने पर आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप किसी के कहने पर निवेश करेंगे दोस्तों तो आपका पैसा 100% डूबने वाला है। आप निवेश कीजिए, अपने मन से निवेश कीजिए, कम से कम निवेश कीजिए पेनी स्टॉक्स में। और दोस्तों निवेश करने से पहले स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत से ऐसे पेनी स्टॉक्स है जिसमें आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपनी जब तक अपर सर्किट में जाता है तब तक उसमें बाय और एग्जिट दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे आने का टाइम होता है, लोअर सर्किट पे आता है, तो वहाँ पे आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको फिर से अपर सर्किट का तेज़ी जब 2-4 साल बाद फिर से आता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट होने का मौका मिलता है, ऐसे बहुत से पेनी स्टॉक से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद ही दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।